Hello everyone, I'm Dr. Pooja Gupta from Nari Arogya. आज हम हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे, पर इससे पहले कि हम हार्मोनल इम्बैलेंस को डिस्कस करें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार ये हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स एक तरीके के मैसेंजर्स होते हैं, एक तरीके का मैसेज होता है, एक तरीका का पोस्ट मेल होता है जो कि एक पोस्ट बॉक्स से दूसरे पोस्ट बॉक्स तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास थायराइड हार्मोन्स होते हैं, वो थायराइड ग्लैंड से निकल के हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में जाते हैं और वहाँ जाके जो थायराइड ग्लैंड का मैसेज है उसको डिलीवर करते हैं। ये मैसेज कुछ भी हो सकता है जो कि थायराइड हार्मोन उन पर्टिकुलर ग्लैंड्स को या उन पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ हमारी बॉडी को देना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये बताना चाहता है कि आज आपको इस तरीके से फंक्शन करना है, आज आपको रेस्ट ज़्यादा करना है, या आज आप में एनर्जी सोर्स बहुत अच्छी है, आज आप काम कर सकते हैं। तो ये सारा जो मैसेजेस हैं, ये एक ग्लैंड का काम होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड हो गया, ओवरीज हो गया, पैनक्रियाज हो गया। ये सारे ही ग्लैंड्स अपना मैसेज हार्मोन्स के थ्रू, जो कि T3, T4, आपने सुना होगा कि थायराइड हार्मोन बढ़ गया है, उनके थ्रू अपना मैसेज एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड तक पहुंचाते हैं। अब इन हार्मोन्स को एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड तक जाने के लिए एक सोर्स चाहिए, एक मीडियम चाहिए, एक तरीके से एक व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो गाड़ी होती है हमारा ब्लड, जो कि हमारे बॉडी में हमेशा हर वक्त सर्कुलेट करता रहता है, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं वो एक्टिव रहता है। सो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी हमारे सोने या जगने पे एक्टिव रहते हैं। हाँ, कुछ हार्मोन्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, पर हमेशा एक्टिव रहना उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि हार्मोन्स का काम क्या होता है हमारे शरीर में, इनकी क्वांटिटी एक बहुत ही बैलेंस कंडीशन में रहती है। अगर इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी भी कम हो जाए या थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। इससे क्या होता है, जो मैसेज वो ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स को या पार्ट्स को देना चाहता है वो गलत तरीके से चला जाता है। जैसे कि अगर वो ग्लैंड ये कहना चाहता है कि आज आपको रेस्ट करना है, पर वो रेस्ट की जगह वो इंसान काम करने लग जाता है क्योंकि वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, वो हार्मोन्स जाके गलत मैसेज डिलीवर कर दिए, तो हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग खराब हो जाती है। हार्मोन्स को एक तरीके से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डाययूरिनल वेरिएशन। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी सवेरे सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा होती है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी रात के टाइम ज़्यादा होती है। इसको हम डाययूरिनल वेरिएशन कहते हैं, मतलब कि क्वांटिटी दिन के हिसाब से, दिन के समय के हिसाब से घटती और बढ़ती है, ये नॉर्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल, थायराइड ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सुबह एक्टिव होते हैं, इसलिए हम फ्रेश फील करते हैं, हमें काम करने का मन करता है, हमारा दिन बहुत अच्छे से शुरू होता है, तो वो उस समय एक्टिव होता है। हम दिन भर का काम करते हैं, पर जैसे जैसे शाम आती जाती है हमारा जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो हमें थकान महसूस होती है, हमें लगता है कि अब हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया है कि एक हार्मोन जिसकी क्वांटिटी सुबह ज़्यादा थी वो शाम तक आते आते कम हो जाता है, इसको हम डाययूरिनल वेरिएशन बोलते हैं। सिमिलरली एक और हार्मोन होता है मेलेटोनिन, जो कि पीनियल ग्लैंड से निकलता है, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। मेलेटोनिन का काम होता है हमें नींद दिलवाना, पर अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती है रात के टाइम में, जैसे जैसे अंधेरा होता है शाम के टाइम में, और जैसे जैसे सुबह होता चला जाता है इसकी क्वांटिटी कम होती चली जाती है। तो इसकी डाययूरिनल वेरिएशन शाम को बढ़ने की और सुबह कम होने की होती है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, हमें हार्मोनल इम्बैलेंस को ट्रीट क्यों करना है। हार्मोनल इम्बैलेंस एक तरीके से इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है कि देखिए, जैसे आप कोई सब्जी बना रहे हैं या आप कोई केक बना रहे हैं तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक रेसिपी होती है। अगर आप उस रेसिपी को बहुत प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, एक एक चीज़ को, मसालों को ठीक से डाल रहे हैं, तो जो आपका आउटपुट होता है वो बहुत सुंदर होता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। पर अगर हमारी इसमें मसालों की क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो वो भी चीज़ बेस्वाद हो जाती है, लोग उसे खाने से पसंद नहीं करते। सिमिलरली हमारी बॉडी में जब हार्मोन्स की क्वांटिटी
कम या ज़्यादा हो जाती है तो हमारे बॉडी की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। हमें ये लगता है कि हम सुबह उठते हैं और हमें तब भी थकान रहती है। हम रात को कितना भी सोने की कोशिश करें हमें नींद आती ही नहीं है। हम कितनी भी एक्सरसाइज कर ले हमारा वेट कम होता ही नहीं है। हम कितना भी खाना खा ले हमारा वेट बढ़ता ही नहीं है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। अगर हमने यहाँ तक इस बात को समझ लिया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जितने भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं आज मैं उनके बारे में भी बात करूँगी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका वेट घट या बढ़ सकता है और इसमें आपका कोई खास रोल होता नहीं है। आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। लोग अक्सर कहते हैं तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का एक्सरसाइज करने से ही वेट कम हो सकता है क्योंकि वो उनका मेटाबॉलिज्म ठीक है, वो कर सकते हैं। पर अगर आपका वेट बढ़ इस वजह से रहा है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, विदाउट मेडिकेशन एंड विदाउट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान जिसमें सब कुछ कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप ठीक नहीं हो सकते हैं। आपका वेट का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। आप दिन में कम से कम 2 घंटे भी भागेंगे तो भी आपका वेट कंट्रोल नहीं होगा। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्मोन की प्रॉब्लम होती क्यों है। हार्मोनल इम्बैलेंस के होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला रीज़न होता है हमारे खाने का तरीका। अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टिन का खाना खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं जिनमें बिल्कुल भी जान नहीं होती है, घर का खाना नहीं खाना पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा तला भुना खाना पसंद करते हैं और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम खाना शुरू करते हैं तो हमारे हार्मोन्स थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं। पर ये वाला हार्मोनल इम्बैलेंस अपने आप ठीक हो सकता है अगर आप अपने थोड़े बहुत लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, जैसे कि घर का खाना खाना शुरू करिए, पानी की क्वांटिटी अच्छी रखिए, तो आपका ये वाला हार्मोनल इम्बैलेंस अपने आप ठीक हो जाता है। मेजर कॉज जो होता है एक हार्मोनल इम्बैलेंस का वो होता है आपका स्ट्रेस। किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली बीमारी को कुछ इस प्रकार से समझिए। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सिम्टम्स आए हैं, जैसे कि या तो आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है या आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है या आपका वेट बहुत कम है, एंड वेराइटी ऑफ सिम्टम्स जैसे आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं या फेस पे ड्राइनेस हो रही है। तो ये ट्री के ब्रांचेस हैं जो आपको दिख रहे हैं। इसके बाद आता है ट्री का ट्रंक, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि वहाँ ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई है। वो ट्रंक होता है आपकी फैमिली का, कि आपकी फैमिली में किसी को ये वाला हार्मोनल इम्बैलेंस पहले रह चुका है, इसलिए आपके अंदर इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर हमारा रहन सहन खान पीन ये भी इसी के अंदर काउंट होता है। ये सब एक ट्रंक की तरह देखा जाता है। पर सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है जब हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि वो ट्रंक कहाँ से शुरू हुआ है। वो ट्रंक शुरू हुआ है एक सीड से, जिस सीड्स के साथ रूट्स डेवलप होती चली जा रही है। हमें ना तो सीड दिखता है ना ही रूट्स दिखता है, पर हमें उसी को समझना होगा, तभी हम अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को समझ सकते हैं। ये जो मैं सीड की बात कर रही हूँ ये बेसिकली आपका स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस कुछ नहीं होता, एक इंसान का किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने से गाड़ी आती है, कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। यह आपका तरीका है उस सिचुएशन से डील करने का, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको कोई टेंशन हुई, कोई बात हुई आपके घर में, तो आपने उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा विचार किया, बहुत ज़्यादा सोचा, तो ये भी एक स्ट्रेस होता है। बट ये एक एक्यूट स्ट्रेस हुआ कि कुछ समय के लिए रहा, जब वो सिचुएशन निकल गई तो आप उससे बाहर निकल गए। क्रॉनिक स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं मेन रीज़न, वो होता है जब वो स्ट्रेस आपका बहुत लंबे समय तक चल रहा हो, यहाँ तक कि आपका वो टेंडेंसी गुस्सा होने की, एंजाइटी होने की या स्ट्रेस को अपने अंदर तक लेने की वो तब भी हो जबकि वो सिचुएशन निकल चुकी है, वो घटना ही ख़त्म हो चुकी है, पर आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। आप उसके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम इस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रेस बचपन से लेके जवानी तक आपको कभी भी हो सकता है। तो आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है वो वहाँ से शुरू हुई है। आपको उसको
समझना होगा, और जो डॉक्टर आपको उस लेवल तक ले जाके आपको वहाँ से समझना शुरू करेगा वो ही आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को कम्प्लीटली ठीक कर सकता है या फिर उसको रिवर्स कर सकता है या कंट्रोल ला सकता है। दवाइयाँ केवल इसलिए लेते रहो कि हार्मोन्स आपके सही मात्रा में आते चले जाएं या बाहर से हार्मोन्स आप उनको प्रोवाइड करते रहिए, सल्यूशन नहीं है। ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म सल्यूशन है। हमें एक लॉन्ग टर्म सल्यूशन चाहिए कि मेरे ग्लैंड्स ही क्यों खराब है जिनसे कि हार्मोन्स निकल रहा है। आगे मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के कुछ 5 तरीके हैं। पहला तरीका, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा समझदार है या आपको ध्यान से सुनता है। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए जो कि आपको टोक सके, तो आपका वो जो स्ट्रेस है वो जल्दी ख़त्म हो सकता है। आप उसके बारे में बहुत टाइम तक नहीं सोचेंगे। दूसरा काम, आपको अपने लिए एक मी टाइम निकालना शुरू करना चाहिए। कम से कम दिन में 15 से 20 मिनट के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसको आप पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। कोई आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या सही है, आपको खुद से समझना होगा। बहुत सारे लोग केवल गार्डनिंग करके खुश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग खुली हवा में सैर करके खुश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज़ देख के खुश हो जाते हैं। तो आपको अपना तरीका ढूंढना होगा स्ट्रेस को कम करने का। तो आपका अगर वो तरीका है तो उसे आप डेली करिए, कम से कम 15 से 20 मिनट रोज़ाना करिएगा। तीसरी चीज़, आपको अपने काम में जो कि आपका रेगुलर वर्क है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ढूंढनी पड़ेगी रोज़ाना के लेवल पे। क्रिएटिविटी की, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर्स में कुछ काम करते हैं तो आपको कुछ नया नया सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कुछ उसी के अंदर कुछ नया निकाल के लाने की कोशिश, आप कोई नया कोर्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपका दिमाग है जो एक ही जगह फोकस होके रह जाता है वो थोड़ा सा वहाँ से भटक सकता है। चौथी चीज़, अगर आपको ये लगता है कि आपका स्ट्रेस जो भी वो सिचुएशन है वो किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से या एक पर्टिकुलर लोकेशन की वजह से, कोशिश करके उस इंसान से या उस पर्टिकुलर लोकेशन से दूर रहने की कोशिश करिए। ये एक तरीका हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये कोई सल्यूशन नहीं है। 5वीं बात, अपनी हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में या जो भी मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ उनके बारे में अपने परिवार से बात करिए, झिझकिए नहीं। किसी डॉक्टर को मिलिए, साइकोलॉजिस्ट को मिलिए। जब तक आप इस बारे में बात नहीं करेंगे, पूरी जानकारी नहीं लेंगे, आई थिंक आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। ये सारे 5 सॉल्यूशंस अगर आप डेली लेवल पे करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, जिससे कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस या तो होगा ही नहीं या अगर शुरुआत हुई है तो उसको ठीक होने में हेल्प मिलेगी। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी परेशानी परसिस्ट करती है तो प्लीज़ अपने आप को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। जैसे कि हम नारी आरोग्यम में करते हैं, हमारे यहाँ हम केवल एक पेशेंट की प्रॉब्लम के लिए उसको दवाई नहीं देते हैं, हम उसका सब कुछ समझना चाहते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम समझना चाहते हैं, उसका रूट कॉज समझना चाहते हैं। और केवल दवाई से हम पेशेंट्स को नहीं ठीक कर सकते, हम उनको मेडिटेशन करना सिखाते हैं, हम यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस कराते हैं, एक पर्टिकुलर डाइट उनके लिए शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो नहीं समझ पाते हैं। तो हम पूरी जानकारी के साथ एक ट्रीटमेंट प्लान बना के पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं।